नारायण 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 नारायण। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हमारा जो स्वभाव है, क्षत्रिय स्वभाव है, वो कार्पण्य दोष से तिरस्कृत हो गया है और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमें हमारा कर्तव्य पथ सूझ नहीं रहा है। तो आप यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, आप निश्चित करके जो आपको हमारा कल्याणकारी साधन, शास्त्र सम्मत साधन जो भी आप हमारे लिए निश्चय कर रहे हैं, वह आप हमें कृपा पूर्वक उपदेश कीजिए। तो यहाँ यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं, इसकी भी व्याख्या हो गई थी। निश्चितम का मतलब बताया था, क्या बताया था? निश्चितम का मतलब है एकांतिक और आत्यंतिक। जो एकांतिक हो और आत्यंतिक हो। तो एकांतिक का मतलब है साधनानंतरम अवश्यम भावित्वम, साधन के पश्चात, साधन करने के बाद
लक्ष्य की निश्चित रूप से प्राप्ति हो जाए। ये ऐकांतिक का अर्थ है जिस साधन के पश्चात लक्ष्य की निश्चित रूप से प्राप्ति हो जाती है, ऐसे साधन को ऐकांतिक साधन बोलते हैं। और जातस्य अविनाश आत्यंतिकत्व, और जिस साधन के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति होके और फिर निश्चित रूप से वो लक्ष्य में प्रतिष्ठा बनी रहती है, लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, फिर उस लक्ष्य का विनाश नहीं होता, उस लक्ष्य से पतन नहीं होता है, उस लक्ष्य में प्रतिष्ठा बनी रहती है, उस लक्ष्य की प्राप्ति सदा सर्वदा के लिए हो जाए। ये इसको बोलते हैं आत्यंतिक जातस्य अविनाश। जिस साधन के द्वारा फल प्राप्त हो और फिर फल वो सदा के लिए प्राप्त हो जाए। ये आत्यंतिक। तो जैसे औषधे कृते कदाचित रोग निवृत्तिर न भवेदपि जातापि च रोग निवृत्ति। जैसे कोई दवा करते हैं तो दवा करने के पश्चात जिस रोग की दवा की है रोग उस दवा से निवृत्त होता भी है और कभी निवृत्त होता नहीं है। तो कभी निवृत्त नहीं हुआ, रोग नहीं मिटा। तो ये जो औषधि साधन है, रोग निवृत्ति का साधन, वो ऐकांतिक साधन नहीं हुआ, क्योंकि उससे निश्चित रूप से रोग की निवृत्ति नहीं हुई। और रोग निवृत्त हो गया, मान लो औषधि के बाद, औषधि का प्रयोग करने के बाद रोग निवृत्त हो गया, और रोग निवृत्ति के बाद फिर दोबारा बुखार आ जाता, फिर दोबारा रोग आ जाता, तो वो आत्यंतिक रोग निवृत्ति नहीं हुई। तो अर्जुन ये कहते हैं भगवान से कि महाराज आप ऐसे साधन का हमें कृपा करके उपदेश करें जिस साधन से हमें आत्यंतिक और ऐकांतिक श्रेय की प्राप्ति हो, अनुभूति हो। ऐकांतिक और आत्यंतिक श्रेय की प्राप्ति हो। तो ये यहाँ पर अर्जुन ने कहा, यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन ये कहते हैं यच्छ्रेयः, जो जिस साधन में हमारा श्रेय हो, श्रेय का मतलब कल्याण। तो दो मार्ग हैं, एक तो श्रेय और दूसरा प्रेय। एक तो श्रेय का मार्ग है और दूसरा प्रेय का मार्ग है। प्रेय का मतलब जो इंद्रियों को अच्छा लगे, जो इंद्रियों के अनुकूल हो, मन के अनुकूल हो, वो प्रेय है। और जो हमारा कल्याणकारी है, भले ही वो इंद्रियों के अनुकूल नहीं है, भले ही वो मन के अनुकूल नहीं है, पर उससे हमारा कल्याण है, वो हो गया श्रेय। श्रेय का मार्ग कौन सा? जिससे हमारा कल्याण हो, जिस साधन से हमारा कल्याण हो, जिस साधन के द्वारा हमें
निरपेक्ष सुख की अनुभूति हो, देश काल वस्तु निरपेक्ष सुख की जिस साधन के द्वारा अनुभूति हो, ऐसे साधन को कहते हैं श्रेय का मार्ग। और जिस साधन से हमें इंद्रियों को सुख मिले, हाँ, इंद्रियों को अच्छा लगे, मन को अच्छा लगे, जो इंद्रियों के अनुकूल, मन के अनुकूल हो, है ना, भोग। तो एक शब्द में यदि कहा जाए तो उसे भोग कहेंगे, और श्रेय को क्या बोलेंगे? मोक्ष। तो मोक्ष और भोग। तो आप हमें कृपा करके, अर्जुन कहते हैं यत् श्रेय, जिसमें हमारा श्रेय हो, हाँ, श्रेय का साधन आप हमें कृपा करके उपदेश करें। यहाँ एक विशेष बात है कि अर्जुन को अपने दोष का पता चल गया, और अर्जुन ने अपने अज्ञान को जान लिया। ये अर्जुन का ज्ञान की ओर पहला कदम, हाँ, क्योंकि अर्जुन कह रहे हैं पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, महाराज हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हाँ, कि हमारा क्या कर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए, हमारा कल्याण किस में है, हमें नहीं कुछ समझ में आ रहा है। तो अपने अज्ञान को जान लेना, ये ज्ञान की ओर पहला कदम आपने बढ़ा दिया, ज्ञान मार्ग। हाँ, पहला। तो अपने ज्ञान मार्ग, ज्ञान पथ की जो यात्रा है, उसमें पहला कदम क्या है? अपने अज्ञान का ज्ञान हो जाना, हाँ। जो अपने को ज्ञानी समझ रहा है, हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, वो समझ लो अज्ञान की ओर जा रहा है। और जो ये समझ रहा है कि अभी हम तो कुछ जानते ही नहीं हैं, हाँ, तो जो ये अपने को ये समझ रहा है, अपने दोष को समझ रहा है, हाँ, श्रुति में भी कहा अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम, अविज्ञातम विजानताम, जिन्होंने ये समझ लिया कि मैंने तो उस परम तत्व को जान लिया, हम तो जान गए, समझ लो अभी वो कुछ जान ही नहीं पाए, हाँ, अभी वो अज्ञानी है। जिन्होंने ये समझ लिया कि हम तो ज्ञानी हैं, वो समझ लो अज्ञानी है, हाँ। और जो ये समझ रहे हैं कि हम तो, हाँ, जिन्होंने अपने दोषों को जान, हम तो अज्ञानी हैं, हम तो महाराज कुछ नहीं जानते हैं, हम उसके विषय में क्या जाने, आप कृपा करके हमें उपदेश करो। कई बार महापुरुष कुछ बताना चाहते हैं, पर जो ज्ञानाभिमानी होते हैं वो महापुरुषों को तो बोलने का अवसर ही नहीं देते हैं, हाँ, बीच में ही बोलने लगते हैं, अपने ज्ञान को बखानने लगते हैं, अपने जो उन्हें। एक बार हमारे पूज्य महाराज जी, हाँ, कोई एक व्यक्ति आए, अब उन्होंने कुछ जिज्ञासा की, और जिज्ञासा के बाद वो स्वयं अपना उत्तर देने लगे, बताने लगे इसका ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है, इसका साधन इसका ये हो सकता है, साधन इसका ये हो सकता है, अपने आप बताने लगे। महाराज जी कहने लगे और तुझे कुछ बोलना हो वो भी बोल ले। तो जब तुम्हें ही सब कुछ पता है तो यहाँ जिज्ञासा क्या कर रहे हो? तो ये
अज्ञान की ओर यात्रा आपकी प्रारंभ हो गई यदि आपने ये समझ लिया कि हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। क्योंकि अज्ञान को हटाना तो कठिन है लेकिन सरल भी है, बहुत सहज है। हाँ, गुरु जी के, समर्थ गुरु जी के एक एक महावाक्य का, उनके एक उपदेश का श्रवण करके ही, जैसे हजारों वर्षों से जिस कमरे में, जिस स्थान पर अंधकार छाया हुआ है और आपने टॉर्च से एक बार, एक क्षण के लिए बटन दबाया और वो कितने वर्षों से छाया हुआ अंधकार वो तुरंत निरस्त हो जाता है। ऐसे ही महापुरुष, समर्थ महापुरुष, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष अनादिकाल से हृदय में छाए हुए अज्ञान अंधकार को अपने एक क्षण के, एक कुछ समय के उपदेश से ही उस अनादिकाल से छाए हुए अज्ञान को निरस्त कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो अज्ञान को तो सक्षम महापुरुष अपने उपदेश के द्वारा विनष्ट कर देते हैं। तो अज्ञान को हटाना, मिटाना तो कठिन भी है और सरल भी है। सक्षम महापुरुषों के लिए, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के लिए बहुत सरल है, पर ज्ञानाभिमान को मिटाना बड़ा कठिन। ज्ञानाभिमान यदि हो जाए ना, ये बड़ा कठिन काम, उसे मिटाना बड़ा कठिन। जैसे कोई एक राजस्थान की माता थी, तो वो वहाँ छोटे छोटे दरवाजों वाले घर होते थे पहले। तो क्या हुआ है, घर में बिल्ली मर गई। अब वो नहा धो चुकी थी, पूजा कर चुकी थी, और ऐसे में मरी बिल्ली को देखा। वो कहने लगी कि बिल्ली मर गई, अब इसको कैसे हटावें, क्या करें, हम फिर नहाना पड़ेगा, चलो किसी को बुला के ले आवें। वो उठा के ले जाएगा। तो वो गई बुलाने किसी को कि भाई बिल्ली मर गई है, हमको दोबारा नहाना पड़ेगा, तुम उठा ले जाओ, उसे डालिए। तो वो किसी को बुलाने गई और भूल से वो दरवाज़ा खुला छोड़ गई। और राजस्थान में तो ऊँट होते ही हैं, सो ऊँट एक घूमता हुआ आया और उसने जो है दरवाजे में अपना मुंह डाल दिया। और उसने मुंह डाल दिया दरवाजे में, तो उसकी जो गर्दन थी वो फंस गई दरवाजे में। अब माता जब किसी व्यक्ति को बुला के लाई, देखा कि बिल्ली तो अंदर मरी पड़ी है, लेकिन ये ऊँट और फंस गया। उसने कहा बिल्ली को तो निकालना सरल था, लेकिन अब ये ऊँट की जो गर्दन फंस गई, इसे कैसे निकाला, ये बड़ा कठिन काम हो गया। तो अज्ञान को मिटाना तो इतना कठिन नहीं है सक्षम महापुरुष के लिए, लेकिन ज्ञानाभिमान को मिटाना ये बड़ा कठिन काम। तो यहाँ अर्जुन को ज्ञानाभिमान नहीं रहा। अब तक तो बहुत ज्ञान की बातें कर रहे थे अर्जुन, बड़े बड़े धर्म के सिद्धांत बता दिए कि ऐसा होगा, ये होगा, ये होगा, युद्ध करेंगे तो ऐसा होगा। लेकिन अब जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए और चरण शरणापन्न हो गए, और उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, अब हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, हमें क्या करना चाहिए। तो अब यहाँ अर्जुन का जो अभिमान था वो निवृत्त हो गया। और उनमें कार्पण्य का अर्थ है, यहाँ आनंद गिरि जी ने कार्पण्य का अर्थ दैन्य किया है। तो अब उनमें दैन्य आ गया।
महापुरुष के चरणों में पहुँच के दैन्य आवे। भगवान और भगवत भक्तों के चरणों में जब हम जाएं तो वहाँ दैन्य आना चाहिए। और संसार में, संसार के भोगों में अधीनता होनी चाहिए, भोगों में दैन्य ना होए। और महापुरुषों के चरणों में पहुँच के दैन्य आना चाहिए, समर्पण पूर्ण रूप से। तो अर्जुन में वो दैन्य आ गया, कार्पण्य। हाँ, और कार्पण्य जो आया, उस कार्पण्य का उपयोग अर्जुन ने भगवान के चरणों में किया। दैन्य का जब दैन्य आया तो दैन्य पूर्वक वो भगवान के चरणों में समर्पित हो गए। और यहीं से निश्रेयस की यात्रा प्रारंभ हो गई। अर्जुन अपने हृदय में छाए हुए अज्ञान और अज्ञानकृत ममता, भाई पहले आया अज्ञान, कृपणस्य भावः कार्पण्यम, कृपण का जो भाव है वो कार्पण्य। हाँ, आत्मा में अनात्मा का जो अध्यास है वही कार्पण्य है, अज्ञान है। तो पहले अज्ञान आया और अज्ञान से क्या उत्पन्न हुआ? अज्ञान से उत्पन्न हुआ पहले शरीर में अज्ञान से, अज्ञान का स्वरूप क्या है? अनात्मा में आत्मबुद्धि और आत्मा में अनात्म बुद्धि। तो अज्ञान के कारण उन्होंने शरीर को मैं मान लिया, और जब शरीर को मैं मान लिया तो फिर मैं से संबद्ध जो थे उनमें मेरापना हो गया। तो अज्ञान के कारण ममता आई, और ममता के दोष से क्या हुआ? मोह और शोक आ गए। तो मूल में अज्ञान, उससे ममता, और ममता से मोह और शोक। अब ये जो शोक मोह दोनों आए, इन शोक मोह से अर्जुन शोक मोह के कारण अर्जुन को अब समझ में नहीं आ रहा है हमें क्या करना चाहिए। धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म सम्मूढ़ चेता। अर्जुन को अब, जब अर्जुन अपने अज्ञान को समझ गए और जब अपने दोष को समझ गए, है ना, तो वे कहने लगे कि धर्म सम्मूढ़ चेता, अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें क्या करना चाहिए। उनका अभिमान नष्ट हो। गीता में सबसे पहले जो दैवी संपत्ति बताई गई है, दैवी संपत्ति, उसमें सबसे पहला लक्षण क्या है? अमानित्वम, अदम्भित्वम। सबसे पहले अमानित्वम, मान रहित होना, ये सबसे पहला लक्षण, अमानित्वम। और अमानित्वम, अदम्भित्वम, ये यहाँ से प्रारंभ करके और जो दैवी संपत्ति बताई, अंत में भगवान कहते हैं एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम। हाँ, एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम, ये ज्ञान है। ये सब जो भी हमने लक्षण बताए हैं ये सब ज्ञान हैं। ज्ञान का मतलब ज्ञायते अनेन इति ज्ञान, जिससे जाना जाए उसको ज्ञान कहते हैं। इसका अर्थ है ये सब ज्ञान के साधन हैं।
ये अमानित्वम, अदम्भित्वम आदि जो लक्षण बताए हैं, ये सब ज्ञान के साधन हैं। तो ज्ञान का पहला साधन और प्रमुख साधन क्या है? अमानित्वम, मान रहित हो। भगवान कहते हैं निर्मान मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। निर्मान मोहा, निर्मान का मतलब जिसमें मान न हो। मान का अर्थ होता है माप, माप होती है ना, जैसे कालकृत माप होती है, काल की माप, देश की माप, वस्तु की माप। तो वस्तु की माप होती है, वस्तु का मान क्या है? अरे भाई, आप तराजू पर रखोगे तो आप कहोगे कि ये 1 किलो का है, ये 2 किलो का है, ये 4 किलो का है, ये वस्तु का मान हो गया। और देश का मान, काल का मान, काल का मान क्या है भाई? ये 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, ये क्या है? काल का मान हो गया। काल की एक माप हो गई ना, 1 घंटा 2 घंटा, तो ये काल का मान हो गया, काल की माप हो गई। तो एक देश की मान है, काल की मान है। काल की माप, और देश की माप क्या है? अरे भाई भाई यहाँ से हम मतलब इस यहाँ से कानपुर से दिल्ली के लिए चले, बोले 500 किलोमीटर है। हाँ, तो 500 किलोमीटर क्या हुआ? ये देश की माप हो गई। कानपुर से दिल्ली वो देश और ये देश, तो इस देश से कानपुर से दिल्ली का ये माप हो गया, ये मान हो गया। तो देशकृत माप मान और कालकृत मान और वस्तुकृत मान है ना। ये तीनों प्रकार के मान जिसमें ना होए वो निर्माण। ये तीनों के मान कैसे नहीं होंगे भाई? जब हम कालकृत, देशकृत और वस्तुकृत मान से स्वयं को अलग रखेंगे, है ना। अभी इस शरीर को मान लो, ये शरीर है, अब ये शरीर 65 किलो का है, 65 किलो का है या 67 किलो का है, 80 किलो का है। तो अब 80 किलो का शरीर है और इससे हमने अपने को जोड़ लिया, इससे तादाद में अपन हो गए, इसी को मैं मान लिया। तो हम ये कहेंगे कि हम 67 किलो के हैं, हम 80 किलो के हैं। तो ये क्या हुआ? वस्तुकृत मान से वस्तु को, शरीर को मैं मान के, इदम को मैं मान के, अनात्मा को मैं मान के, और उसके मान से स्वयं का अपना आत्मा का मान मान लिया। तो जब तक आप अनात्मा को, मैं और मेरे को अपना मान के या मैं मान के, मान लो धन खो गया, धन नष्ट हो गया। एक व्यक्ति जो है, कोई मेरठ की घटना थी, वो व्यक्ति व्यापारी था और उसके गोदाम में आग लग गई, और गोदाम में आग लग गई, सब जल गया, उसका जो भी कपड़ा था सब जल गया, सब जल गया। तो उसने कहा कि अब तो ये हमारा गोदाम, हमारा ये सब कपड़ा जल गया, तो अब मेरी सत्ता ही क्या। उसने कपड़े में, उस गोदाम में इतनी उसकी ममता थी कि उसके बिना उसको लगा कि उसके बिना हम हैं ही नहीं।
तो इतना उसके साथ संबंध मान लिया, इतना संबंध बना लिया कि उसकी सत्ता से अपनी सत्ता समझ ली, और कहने लगा कि अब गोदाम नहीं रहा, अब कपड़े नहीं रहे, अब हमारा व्यापार की हमारी वस्तु सब नष्ट हो गई, तो अब हमारा क्या जीवन बेकार है। और गया और रेल की पटरी पर लेट गया और मालगाड़ी के नीचे कट के समाप्त हो गया। तो निर्माण का मतलब क्या है? निर्माण का अर्थ है देशकृत, कालकृत, वस्तुकृत मान से अपने को अलग रखना। मान का मतलब परिच्छिन्नता। मान क्या करेगा? परिच्छिन्न एक सीमा में आपको डाल देगा कि आप बस इतने ही हैं। हाँ, तो असीम आत्मा को सीमित बना लेना, जो असीम है, अनंत है, अपरिच्छिन्न है। हाँ, तो अपरिच्छिन्न को परिच्छिन्न करता है मान, असीम को सीमित करता है मान। मान क्या करेगा? सीमा में डाल देगा। तो निर्माण का मतलब है, निर्माण का अर्थ है देश काल वस्तु कृत मान से स्वयं का संबंध न रखना, स्वयं को न जोड़ना, स्वयं का तादात्म्य, आत्मा का तादात्म्य इनके साथ न करना, ये निर्माण हो गया। निर्माण मोहा जित संग दोषा। तो निर्माण मोहा, जित संग दोषा, तो ये मान जो है, मान जब तक रहेगा तब तक ज्ञान की पात्रता नहीं होती। ज्ञान की पात्रता जब निर्माण होगा तब ज्ञान की पात्रता आवेगी। ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही। तो यहाँ भगवान गीता जी में कहते हैं दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च। आसुरी संपत्ति बताते, दंभो दर्पोभिमानश्च, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, ये सब क्या है? ये आसुरी संपत्ति। अभिमान आसुरी संपत्ति, और अमानित्वम, अदम्भित्वम, ये जो अमानित्व है ये दैवी संपत्ति है। तो आसुरी संपत्ति है अभिमान, और दैवी संपत्ति है अमानित्व। अब अर्जुन अभिमान शून्य हो गए और उनमें अमानित्व आ गया, मान नहीं रहा, अभिमान शून्य हो गए। तो जिसको अपने हृदय में ज्ञान की पात्रता का आधान करना है, उसको सबसे पहले अभिमान शून्य होना पड़ेगा, है ना? मान शून्य। श्रीमद् भागवत में एक बड़ा अच्छा प्रसंग आया रहुगण का, जड़भरत और रहुगण का प्रसंग आया। और उस प्रसंग में जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भगवान बैठे हैं रथ के आगे सारथी के रूप में, और अर्जुन आराम से बैठा है रथ के पीछे रथी के रूप में। भगवान तो हाथ में लगाम है, चाबुक है, और वो घोड़ों का संचालन कर रहे हैं, रथ चला रहे हैं। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि महात्मा, तत्वनिष्ठ महात्मा जड़भरत जो हैं, वो तो हैं पालकी वाहक, पालकी ढोने वाले, उनके कंधे पर पालकी है,
और वो पालकी लेके चल रहे हैं, पालकी का संचालन कर रहे हैं, और रहुगण पालकी में आराम से बैठा है। तो ये वहाँ भी, और यहाँ श्रीमद् भगवत गीता में यही बात है और वहाँ भी यही बात। तो रहुगण आराम से बैठा पालकी में और जड़ भरत जी पालकी लेके चल रहे हैं। अर्जुन यहाँ रथ के मालिक हैं, रथी हैं, और भगवान सारथी हैं। और वहाँ श्रीमद् भागवत में पालकी ढोने वाले स्वयं तत्वनिष्ठ महात्मा जड़ भरत जी हैं, और पालकी में आराम से बैठा हुआ है रहुगण। हाँ, तो ये अब आप देखो, ज्ञान प्राप्ति के लिए राजा रहुगण जा रहा है, ज्ञान पिपासु है, उसमें जिज्ञासा तो है, जानना चाहता है। जिज्ञासु अर्जुन भी है, अर्जुन भी ज्ञान पिपासु, उनमें भी जिज्ञासा है। और इस जिज्ञासा का समाधान करने के लिए कहाँ सिंध देश, और सिंध देश से कपिलाश्रम जा रहा है, गंगा सागर। तो सिंध सौवीर देश का राजा, कितनी लंबी यात्रा, और पालकी में बैठ के जिज्ञासा का समाधान करने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए पालकी में बैठ के जा रहा, आराम से बैठा है पालकी में। अब महात्मा की जो महात्मा का व्यवहार होता है वो शास्त्रीय व्यवहार होता है। जो तत्वनिष्ठ ज्ञानी महापुरुष होते हैं उनका व्यवहार शास्त्र सम्मत होता है, शास्त्र विरुद्ध उनका व्यवहार नहीं होता है। तो आत्मनिष्ठ महात्मा जड़ भरत का जो व्यवहार है वो शास्त्र सम्मत है। जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं वो ज्ञान की आड़ में कभी शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, क्योंकि शास्त्र की मर्यादा का पालन करना ये उनके स्वभाव में होता है। तो पालकी लेके चल तो रहे हैं महात्मा जड़ भरत, परंतु कैसे चल रहे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, शास्त्र सम्मत व्यवहार। शास्त्र श्रीमद् भागवत में कहा गया, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम पिबेत जलम। जब आप आगे पैर बढ़ाओ तो पहले अपनी दृष्टि से उस स्थान को पवित्र कर लो जहां पैर रखने जा रहे हो। कोई जीव जंतु तो नहीं है जिस पर आप पैर रख दो उसको पीड़ा हो, कष्ट हो। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम। और जब महात्मा जड़ भरत चल रहे हैं तो वो ये देख के चल रहे हैं कहीं हमारे चलने से किसी जीव जंतु को पीड़ा तो नहीं हो रही, किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा है। तो वो देखते हैं यहाँ कोई चींटी है, कोई जीव जंतु है, तो उसे देखते ही उसको बचाने के लिए और थोड़ा सा जल्दी से आगे पैर बढ़ाया, उछले तो रहुगण जो पालकी में बैठा हुआ था उसका सिर पालकी से टकरा गया। अब उसको क्रोध आ गया, बोला, हे बौढ़ारा साध्वतिक्रमत, अरे पालकी ढोने वालों कैसे चल रहे हो, उछल उछल के, ठीक से चलो, तुम्हें चलना नहीं आता है क्या? किमिति विषम मुह्यते यानमिति, इस प्रकार उछल उछल के ऐसे क्यों चल रहे हो, हमें कष्ट हो रहा है। अब सेवक जो थे वो कहने लगे कि न वयम नरदेव प्रमत्ताः
भवन नियमानुपथाः साध्वेव वहामः। महाराज हम असावधान नहीं हैं। और सेवक बोले, जड़ भरत जी तो कुछ बोले ही नहीं, क्योंकि वो तो आत्मानंद में डूबे हुए हैं, उनका उस ओर ध्यान ही नहीं है। शरीर का जो भोग है वो शरीर भोग रहा है, हमें क्या मतलब। अब वो तो आराम से चल रहे हैं। और सेवक बोले कि महाराज हम असावधान नहीं हैं, हम तो बड़ी सावधानी से चल रहे हैं। आपने जैसे आज्ञा दी है, आपके आदेशानुसार हम पालकी लेके चल रहे हैं। भवन नियमानुपथा, हाँ, आपके आदेशानुसार हम पालकी लेके चल रहे हैं। लेकिन ये जो अभी अभी पालकी में लगाया गया है सेवक, नया नया आया है, अधुनैव नियुक्तः, हम तो तेजी से चलते हैं। हम सोचते हैं कि आपको अपना लक्ष्य जल्दी मिल जाए, तो इसलिए हम तो तेजी तेजी से लेके पालकी लेके चल रहे हैं, और ये धीमे 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 चल रहा है। तो इसमें विषमता आ जाती है गति में, तो इसलिए आपको कष्ट हो रहा है। नानेन सह वोढुम वयम पारयामा, महाराज इसके साथ हम चल नहीं पा रहे हैं, इसकी गति के साथ हम अपनी गति मिला नहीं पा रहे हैं। हम तेज चलते हैं और ये धीमे चलता है। रघुगण सोचने लगा कि ये ठीक कह रहे हैं सेवक। सांसर्गिकाणाम सर्वेषां सांसर्गिकाणाम दोषः भवितुमर्हति। रघुगण समझ गया, सांसर्गिकोऽयं दोषः नूनमेकस्यापि सर्वेषां सांसर्गिकाणां भवितुमर्हति। महाराज वो समझ गया कि ये दोष जो है, एक का दोष सबको लग जाता है। हाँ, अब समूह में मान लो, समूह में एक यदि, हाँ, मान लीजिए किसी समूह में कोई एक व्यक्ति गलत निकल गया, तो सब पर उसके दोष का आक्षेप होता है। अब ये धीमे धीमे चल रहा है और ये लोग तेज चल रहे हैं, ऐसे में इसकी गति का प्रभाव इनकी गति में भी आवेगा। तो समझ गए। उन्होंने कहा, अब यहां पर रघुगण तो समझ गया, और रघुगण यहाँ ब्रह्मनिष्ठ महात्मा, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा जड़भरत जी तो आराम से चल रहे हैं। उन्हें शरीर के भार से कोई मतलब नहीं, शरीर को जो भोग मिल रहा है वो भोग है, उसका जैसा प्रारब्ध। पर ये जो रघुगण है, ये ज्ञान तो प्राप्त करने जा रहा है, आत्मज्ञान प्राप्त करने जा रहा है, पर इसकी दृष्टि अनात्मा में, हाँ, इसकी दृष्टि शरीर में है। यद्यपि इस रघुगण ने, यहां श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, उपासित वृद्धोपि, इसने ज्ञान वृद्धों की उपासना तो बहुत की, बहुत ज्ञान वृद्धों की उपासना की, उनके समीप बैठा, उनके चरणों में बैठा, सत्संग खूब किया, लेकिन इसका जो रजोगुणी स्वभाव है, इस रजोगुणी स्वभाव के कारण, हाँ, इसको थोड़ा सा क्रोध आ गया। यहां ये कह रहे, रजोगुणी स्वभाव के कारण क्रोध आ गया। हाँ? राजा तो, हाँ, रजोगुणी स्वभाव के कारण इसे थोड़ा सा क्रोध आ गया। और भगवान कहते हैं कि शौर्य क्या है, शूरता क्या है? स्वभाव विजय शौर्यम, अपने स्वभाव को जीत लेना, यही तो शूरता है। शूरवीर कौन है? जो अपने स्वभाव को जीत ले। और
स्वभाव विजया शौर्यम, अपने स्वभाव को जीत लेना यही शूर था। अब इसने जो है ये उपासित वृद्धों भी, इसने ज्ञान वृद्धों की उपासना तो की, लेकिन अभी ये अपने स्वभाव को जीत नहीं पाया, अपने स्वभाव पर विजय नहीं प्राप्त कर सका, और इसीलिए इसको रजोगुणी स्वभाव होने के कारण इसको थोड़ा सा क्रोध आ गया। क्रोध तो आया और इसने महात्मा जड़भरत जी से कहा भी, पर वक्रोक्ति में परिहास पूर्वक हंसी उड़ाने लगा, महात्मा जड़भरत जी की हंसी करने लगा। कहने लगा कि अहो कष्टम भ्रातर व्यक्तमुरु परिश्रांतः। महात्मा जड़भरत जी के शास्त्र सम्मत व्यवहार को, मर्यादित व्यवहार को उसने राजाज्ञा का उल्लंघन समझ लिया और कहने लगा भैया बड़े कष्ट की बात है, हम समझ गए। और परिश्रांत, तुम बड़ी बहुत थक गए हो। दीर्घ मध्वान में ऊहिवान, बड़े लंबे रास्ते से चल के आ रहे हो, इसका मतलब अभी तो तुम्हें लगाया पालकी में, बड़े लंबे रास्ते से चल के आ रहे हो, देखो तुम्हारे बाल भी सफ़ेद हो गए, बूढ़े हो, शरीर में बल नहीं है, भूख भी लगी है, भूखे हो, प्यासे हो, अरे तुम्हें बेकार में पालकी में हमने जोड़ दिया, देखो ना जरा साचोपद्रुतः, बुढ़ापे ने तुम्हें घेर लिया, इंद्रियों में भी बल नहीं है, हाथ पैर तुम्हारे कांप रहे हैं, ओह कष्ट, बड़े कष्ट की बात है, आश्चर्य है, तुम्हें इस पालकी में तो लगाना ही नहीं चाहिए था। इस प्रकार व्यंग्य पूर्वक महात्मा जड़भरत जी से वो कहने लगा जब, तो जड़भरत जी की जो दृष्टि थी शरीर में तो थी नहीं, उनकी दृष्टि तो आत्मा में थी, शरीर में दृष्टि नहीं थी। तो जड़ रहुगण के द्वारा किए गए तिरस्कार को उन्होंने अपना तिरस्कार माना ही नहीं। कहने लगे कि ये तो शरीर का तिरस्कार कर रहा है, शरीर का अपमान कर रहा है, शरीर के लिए जो कुछ कह रहा है, बूढ़े हो कि क्या हो, कैसे हो, जो भी बोल रहा है व्यंग्य पूर्वक, वो शरीर के लिए कह रहा है, हमारे लिए तो कुछ कह नहीं रहा, क्योंकि हम न तो बूढ़े हैं न युवा हैं, ना हमें भूख लगती है ना हमें प्यास लगती है, ये सब आत्मा के धर्म तो है ही नहीं, तो शरीर के आदि के धर्म हैं। तो इसलिए जड़भरत जी की दृष्टि तो आत्मा पर है, वे तो आत्मदर्शी हैं और रहुगण अनात्मदर्शी है। जड़भरत जी आत्मनिष्ठ हैं, और तो जब तक अनात्म वस्तुओं का मिथ्याभिमान हृदय में डेरा डाले रहेगा, तब तक आत्मदर्शन की पात्रता कहाँ आने वाली हृदय। जड़भरत जी आत्मानंद में डूबे हैं और आराम से फिर चलने लगे, लेके पालकी लेके चलने लगे। और अब की बार फिर कोई आया जीव जंतु और ज्यों उसको बचाने के लिए उछले तो पालकी में सिर टकराया रहुगण का और उसे आ गया क्रोध और कहने लगा कि मिदमरे तुम जीवन मृता, अरे तुम जीते हुए मुर्दे हो क्या, तुम्हें पता नहीं हम कौन है, हम राजा हैं, सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगण, महान कदर्थी कृत्य भर्तृ शासन मति जरसी, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं हम राजा हैं, हम दंड देंगे तुम्हें, जैसे यमराज पापियों को दंड देते हैं, दंड पाणी रिव, हम तुम्हें दंड देंगे, करोमि ते चिकित्साम दंड पाणी रिव। जड़भरत जी ने विचार किया, ज्ञान की प्यास तो है इसे,
पर ज्ञान की प्यास है, पर भाव नहीं। हाँ, ज्ञान की पात्रता नहीं। प्यास है पर ज्ञान की हृदय में पात्रता नहीं। कई बार जब बुखार होता है, तेज बुखार होता है, विषम ज्वर होता है, तो प्यास बहुत लगती है। हाँ, विषम ज्वर में बहुत प्यास लगती, पर पानी पी ले तो उल्टी हो जाती, वमन हो जाता है। तो प्यास तो होती है उस समय, ज्वर में प्यास तो होती है, पर जल को पचाने की क्षमता नहीं होती है शरीर में। हाँ, पेट में पानी को पचाने की क्षमता नहीं होती, पात्रता नहीं है उसमें। इसी प्रकार जिसके हृदय में अभिमान भरा हुआ है, अनात्माभिमान भरा हुआ है, हाँ, धन का, बल का, विद्या का, शरीर का, संबंधियों का, इन सब का अभिमान जिसके हृदय में भरा हुआ है, उसके हृदय में अभी ज्ञान की पात्रता, प्यास भले ही हो पर पात्रता उसमें नहीं होती है। फिर से तो ज्ञान को, धन का, संबंधियों का, उसमें जो है जब तक धन बल आदि का अभिमान है तब तक उसमें पात्रता होती नहीं हृदय में। जैसे कहते हैं सिंघनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता। हाँ, और दूसरे बर्तन में, दूसरे पात्र में यदि सिंघनी का दूध कोई रख दे तो वो, हाँ, पात्र में ठहरेगा ही नहीं। तो जैसे सिंघनी के दूध की पात्रता सुवर्ण के पात्र में ही है, हाँ, इसी प्रकार ज्ञान की पात्रता अभिमान शून्य हृदय में। जैसे पानी में भरा हुआ गिलास, पानी गिलास में भर दो और उसके बाद में उसमें घी डालो। गिलास में पानी भर दिया, फिर उसमें घी भर रहे हैं, तो घी अंदर जाएगा नहीं, ऊपर ही ऊपर उतर आएगा। और ज़्यादा भरोगे तो वो घी नीचे चला जाएगा, पानी पानी रहेगा, घी नीचे। हाँ, तो जैसे गिलास पानी से भरे हुए पात्र में यदि घी डालोगे तो वो घी ऊपर ही ऊपर रहता, नीचे तल में प्रवेश नहीं करता। इसी प्रकार जिस हृदय में अभिमान भरा हुआ है, उस हृदय में यदि आप आत्मज्ञान को भरना चाहो तो वो ऊपर ही ऊपर रहेगा, नीचे हृदय में वो प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि हृदय में अभी पात्रता है ही नहीं। हाँ, हृदय में पात्रता नहीं। कोई घड़ा था और उसके ऊपर ढक्कन रखा हुआ था, तो ढक्कन ने घड़े से कहा कि श्रीमान घट महोदय, आपके पास भगोना आता है, गिलास आता है, लोटा आता है, सुराही आती है, जो भी आता है आप उसे भर देते हो। हाँ, जो भी बर्तन आता है आप उसे भर देते हो। हाँ, और हम आपके पास हर समय बने रहते हैं, आप हमको खाली रखते हो, हमें क्यों नहीं भरते हो? हमें भी भरना चाहिए ना, ये पक्षपात क्यों करते हो आप? तो घड़े ने कहा, श्रीमान ढक्कन महोदय, बात यह है कि हमारे पास जो भी आता है पात्र, वो जो भी आएगा वो एक तो रिक्त होगा, खाली होगा, और खाली होगा उसके साथ साथ वो जो है, हम जहाँ बैठे हमसे नीचे बैठेगा, हम जहाँ बैठे हैं हमसे नीचे बैठेगा, और हमसे नीचे जब वो बैठेगा तो जो कुछ हम में होगा वो हम उसमें भर देंगे, पानी, दूध, रस जो भी होगा भर देंगे।
तो श्रीमान ढक्कन महोदय, तुमने नीचे बैठना तो सीखा ही नहीं, तुम तो हमारे सिर पर सवार हो, और जब तक नीचे नहीं बैठोगे तब तक बताओ हम तुम्हें कैसे भरें। तो इसी प्रकार जब तक व्यक्ति नीचे नहीं बैठता, नीचे बैठने का अर्थ है जब तक अभिमान शून्य नहीं होगा, उसमें दैन्य नहीं होगा। अर्जुन में दैन्य आ गया, और इसी प्रकार रहुगण में भी दैन्य आया। जब ये परिहास किया और करुणा परवश होकर जब महात्मा जड़ भरत जी ने कहा कि अरे भाई तुमने ये जो कहा है ये हमारे धर्म नहीं, ये तो आत्मा के धर्म हैं, हम न बूढ़े हैं, हाँ, न हम युवा हैं, हाँ, न हम भूखे हैं, न हम प्यासे हैं, त्वयोदितम व्यक्तम अभिप्रलब्धम, तुमने जो व्यंग्य किया है ये व्यंग्य नहीं है। तुमने यही कहा कि तुम तो बूढ़े नहीं हो, तुम तो भूखे नहीं हो, तुम तो प्यासे नहीं हो, तुम तो थके नहीं हो, ये परिहास का तुम्हारा अभिप्राय यही तो था, और फिर ऐसे क्यों चल रहे हो? तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये व्यंग्य नहीं वास्तविक है। हम भूखे हैं नहीं, हम प्यासे हैं नहीं, हम बूढ़े हैं नहीं, हम युवा हैं नहीं, क्योंकि ये सब शरीर आदि के धर्म है, ये तो आत्मा के धर्म है नहीं, और हम आत्मा है, हम शरीर है नहीं। तो ये जब रहस्यपूर्ण वाणी सुनी तो जैसे आज अर्जुन जो है भगवान के चरणों में गिर गया और कहने लगा शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, उसी प्रकार वो रहुगण भी पालकी से कूद के और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा जड़ भरत जी के चरणों में गिर गया और कहने लगा महाराज आप कह तो रहे हो कि हमारा ये शरीर आदि के धर्मों से हमारा कोई संबंध नहीं है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा। जैसे अर्जुन कह रहा हमें समझ में नहीं आ रहा, वैसे वो भी कह रहा है कि हमें नहीं समझ में आ रहा। आप कहते हो कि संसार मिथ्या है, संसार है ही नहीं, संसार की पदार्थ जो है ये तो स्वप्न के समान है, झूठे हैं, और हमें तो सच्चे लग रहे हैं सब। रहुगण कहता है हाँ, हम जब तलवार रणांगण में घुमाते हैं तो हमें थकावट का अनुभव होता है, हम कैसे मान लें कि नहीं है ये सब, शरीर के धर्म के साथ हमारा संबंध नहीं है, हम कैसे मान लें? हमें थकावट होती है, हमें प्यास लगती है, हाँ, रोटी यदि है नहीं तो रोटी खाने से पेट कैसे भर जाएगा? है नहीं तो पेट कैसे भरेगा? जो है उसी से तो व्यवहार की सिद्धि होगी। हमें महाराज बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। तो जैसे यहाँ अर्जुन कह रहे हैं धर्म सम्मूढ़ चेता, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसी प्रकार रहुगण कह रहे हैं हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तो वो प्रपन्न हो गए। श्रीमद् भागवत में प्रपन्न कौन हुआ? रहुगण जड़ भरत जी के चरणों में प्रपन्न हो गए, और इधर अर्जुन हो गए प्रपन्न। और प्रपन्न हुए, प्रपन्न जब होते हैं तो किसके, इसीलिए श्रुति कहती है तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत, इसलिए उस तत्व को, आत्म तत्व को जानने के लिए गुरुमेवाभिगच्छेत, गुरु जी की शरण में जाए। हाँ, तो आप गुरु जी की, कैसे गुरु जी की शरण में जाएं? प्रहलाद जी कहते हैं न ते विदुः स्वार्थ गतिम हि विष्णु दुराशया ये बहिरर्थमानिनः अंधा यथान्धैरुपनीयमाना वाचीशतन्त्या मुरुदाम निबद्धाः न ते विदुः स्वार्थ गतिम हि विष्णु। वे लोग जो बहिरर्थ मानिना, बाह्य पदार्थों को, अनात्म पदार्थों को ही अर्थ मान रहे हैं, उसको ही वास्तविक समझ रहे हैं, उसको ही अपना लक्ष्य मान रहे हैं, बहिरर्थ मान। जो बाह्य भौतिक पदार्थों को, भूत भौतिक पदार्थों को, हाँ,
वास्तविक मानने वाले, जिनका अंतःकरण वासना से विदूषित हो रहा है, दुराशया, ऐसे जो लोग हैं वो भगवान विष्णु के व्यापक स्वरूप को नहीं जानते। और ऐसे लोगों से, ऐसे व्यक्तियों से आप उनके भगवान विष्णु के स्वरूप की शिक्षा लेने जाओगे कि भाई हमें भगवान विष्णु के स्वरूप का उपदेश करो, उस व्यापक तत्व का, उस परमात्म तत्व का आप हमें उपदेश करो, तो वो क्या बताएंगे, वो क्या उपदेश करेंगे? कैसे? बोले अंधा यथांधई उपनीयमाना। जैसे कुछ अंधों ने कहा कि उस गांव का रास्ता बता दो, तो जिससे पूछा वो भी अंधा ही था। हाँ, उसने कहा अच्छा उस गांव जाना चाहते, चलो हम तुम्हें बताते हैं। अब वो लेके चला उन अंधों को। वो अंधा क्या बतावेगा? वो चला अंधे पीछे पीछे, और वो अंधा जो मार्गदर्शक था वो आगे आगे। वो अंधा कुएं में गिरा, और वो जितने अंधे पीछे थे जो उसका अनुगमन कर रहे थे वो सब कुएं में गिर गए। हाँ, अंधे नैव नियमाना यथांधा। इसलिए कैसे सद्गुरु की शरण में जाएं? बोलो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठाम, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हैं। तो ऐसे जगत गुरु श्री कृष्ण यहाँ जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। षोडश कला संपन्न भगवत तत्व परमात्मा श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ, और उधर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा जड़ भरत। तो ये दोनों प्रपन्न हुए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रपन्न हुए, चरण शरणापन्न हुए, और रहुगण जड़ भरत जी के चरण शरणापन्न हुआ। और दोनों को जब आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ, दोनों को जब अपने वास्तविक लक्ष्य का ज्ञान हुआ, अपने धर्म का, अपने कर्तव्य पथ का परिज्ञान हुआ, तो दोनों को परम कल्याण की, निश्रेयस की प्राप्ति हुई। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की।